नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। क्या आप रात को सो नहीं पाते? क्या मन में हर समय डर और चिंता घर किए रहती है? क्या आपको लगता है कि जिंदगी का बोझ इतना भारी हो गया है कि अब उठाए नहीं उठता? तो आज की यह यात्रा सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था जो आज भी हमारे तनाव, डर और चिंता को जड़ से मिटा सकता है। कल्पना कीजिए एक विशाल युद्ध का मैदान। सामने खड़ी है विशाल सेना और उस सेना में खड़े हैं अपने ही प्रिय लोग, भाई, चाचा, गुरु, मित्र, रिश्तेदार। और आपके हाथ में धनुष है। आपको युद्ध करना है, लेकिन सामने अपने ही खून से जुड़े लोग हैं। यही स्थिति थी महान धनुर्धर अर्जुन की। वो अर्जुन जो कभी किसी से नहीं डरा, जिसने असंख्य युद्ध जीते थे। वो अर्जुन आज कांप रहा था। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। घुटने टेक दिए, आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। मुझसे ये पाप नहीं होगा। मैं इन्हें मारकर राज्य का क्या करूंगा? मुझे तो भीख मांगना बेहतर लगता है। मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मन घबरा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है मित्रों, ये हमारी कहानी है। आज हम सब अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे सामने भी अनगिनत समस्याएं हैं। नौकरी का तनाव, रिश्तों की उलझनें, पैसों की चिंता, भविष्य का डर, समाज का दबाव। और हम भी अर्जुन की तरह टूट जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता। हम भी अपना गांडीव रख देना चाहते हैं। लेकिन उस दिन कुरुक्षेत्र में जो हुआ, वो मानव इतिहास का सबसे महान क्षण था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, वो केवल शब्द नहीं थे, वो जीवन जीने की कला थी। वो तनाव से मुक्ति का मार्ग था। वो अमृत था जो हर जहर को खत्म कर सकता था। कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम व्यर्थ में शोक कर रहे हो। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। न ये आत्मा कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। इसे ना अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, ना हवा सुखा सकती है। ये सनातन है, शाश्वत है। सुनिए इस सत्य को गहराई से। जब आप समझ जाते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं, तो डर कैसा? जब मृत्यु ही नहीं है, तो भय किस बात का? जब आप अमर हैं, अविनाशी हैं, तो चिंता क्यों? यही तो वो पहला उपाय है जो कृष्ण ने दिया। अपने असली स्वरूप को जानो। आप इस शरीर से परे हैं। लेकिन कृष्ण रुके नहीं। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म के फल को न तो तुम कारण समझो और न कर्म न करने में आसक्ति रखो। हे अर्जुन, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म कर। ये समता ही योग है। ये कितनी गहरी बात है मित्रों। हमारी सारी चिंता, सारा तनाव कहाँ से आता है? परिणाम की चिंता से। हम सोचते हैं कि अगर मैंने इतनी मेहनत की तो सफलता जरूर मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, लेकिन परिणाम की अपेक्षा मत रखो। जो होना है वो होगा, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। सोचिए, अगर आप इस सूत्र को जीवन में उतार लें तो कैसा लगेगा? आप परीक्षा की तैयारी करेंगे पूरी मेहनत से, लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं होगी। आप अपने काम में पूरा जी जान लगा देंगे, लेकिन प्रमोशन मिला या नहीं इसका तनाव नहीं होगा। आप रिश्तों में प्यार देंगे, लेकिन बदले में प्यार मिले या नहीं इसकी अपेक्षा नहीं होगी। ये है कर्म योग की शक्ति। फिर कृष्ण ने भक्ति योग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य सब कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझे ही परम मानकर अनन्य भक्ति योग से मेरा चिंतन करता है, उसका मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। मन को मुझ में लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, इसके बाद तू निसंदेह मुझ में ही निवास करेगा। भक्ति का अर्थ है समर्पण, पूर्ण समर्पण। जब आप ईश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं तो आपके कंधों से बोझ उतर जाता है। आप समझ जाते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में है। वो जो करेगा भला ही करेगा। आपको बस उस पर विश्वास रखना है। और जब विश्वास आ जाता है तो डर भाग जाता है। जब समर्पण हो जाता है तो चिंता समाप्त हो जाती है। रोज सुबह उठकर 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मन में दोहराइए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ,
मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अमर हूँ। बस इतना करिए रोज और देखिए आपके भीतर कैसा परिवर्तन आता है। जब कभी कोई समस्या आए तो घबराइए मत। सोचिए कि अर्जुन से बड़ी समस्या क्या हो सकती थी। उसे अपने ही प्रियजनों से युद्ध करना था, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन से वो उस परिस्थिति से निकल गया। वो युद्ध भी लड़ा और अपनी आत्मा की शांति भी बनाए रखी। आप भी कर सकते हैं। आपके भीतर भी अर्जुन है और आपके भीतर ही कृष्ण भी हैं। बस उस आंतरिक कृष्ण की आवाज़ सुननी है। याद रखिए, जिंदगी में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, दुख के क्षण आएंगे, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं ये आपके हाथ में है। आप टूट सकते हैं या मजबूत बन सकते हैं। आप शिकायत कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। आप भाग सकते हैं या सामना कर सकते हैं। चुनाव आपका है। कृष्ण ने गीता के अंत में अर्जुन से कहा था, अब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति मिल गई है, अब मैं संशय रहित हो गया हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और युद्ध किया। वो युद्ध शांति से लड़ा, समता से लड़ा, निष्काम भाव से लड़ा। आज आपको भी अपना गांडीव उठाना है, आपको भी अपने जीवन का युद्ध लड़ना है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाओं के साथ लेकर। कर्म करिए लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दीजिए, प्रेम करिए लेकिन अपेक्षा छोड़ दीजिए, जीवन जिए लेकिन पकड़ छोड़ दीजिए, और सबसे बढ़कर अपने असली स्वरूप को जान लीजिए। आप वो छोटा सा शरीर नहीं है, आप वो सीमित मन नहीं है, आप तो अनंत हैं, असीम है, दिव्य हैं। तो आज से संकल्प लीजिए कि अब मैं तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं डर को अपनी ऊर्जा नहीं चुराने दूंगा, मैं चिंता को अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं गीता के इन अमृत वचनों को अपने जीवन में उतारूंगा, मैं कृष्ण के मार्ग पर चलूंगा। और विश्वास रखिए मित्रों, जिस दिन आप सच में इन शिक्षाओं को अपनाएंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा आएगी, एक नया उत्साह आएगा, एक नई शांति आएगी। आप पाएंगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आपको छू भी नहीं पाती, क्योंकि अब आप बदल गए हैं, अब आप जाग गए हैं, अब आप अपने असली स्वरूप को जान गए हैं। तो आइए आज से नया जीवन शुरू करें, कृष्ण की शरण में, गीता के मार्ग पर। याद रखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वो प्रतीक है हमारे आंतरिक युद्ध का। हर दिन हमारे भीतर अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध होता है, सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का युद्ध होता है, प्रकाश और अंधकार का युद्ध होता है, और हमें इस युद्ध में कृष्ण को अपना सारथी बनाना है, तभी हम विजयी होंगे। अंत में बस यही कहूंगा, जीवन अनमोल है, हर पल अनमोल है। इसे तनाव, डर और चिंता में बर्बाद मत कीजिए। इसे आनंद से, शांति से, प्रेम से जिए। और ये संभव है, पूरी तरह संभव है। बस जरूरत है थोड़ी समझ की, थोड़े अभ्यास की, थोड़े विश्वास की। कृष्ण आपके साथ हैं, गीता आपके साथ है, और सबसे बढ़कर आपकी अपनी अनंत शक्ति आपके साथ है। बस उसे जगाना है। ओम शांति 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 ही। आप सबका कल्याण हो, आप सबको परम शांति मिले। हरि ओम तत्सत।